आप विश्वास करना, चाहे आप कितना भी भगवान से प्रेम कर लें, आपका प्रेम चिंगारी के समान होगा और भगवान का प्रेम सूर्य के समान होगा। कितना भी इतना प्रेम किया कि आप सब कुछ छोड़ करके आगे भगवान के पीछे, इतना प्रेम किया भगवान के विरह में खाना पीना भी छोड़ दिया, सोचिए कितना आपका प्रेम होगा। इतना प्रेम किया, मरने जा रहा है भूखा प्यासा, नहीं खाऊंगा जब तक वो नहीं आएंगे, मैं नहीं खाऊंगा, इतना प्रेम है। स्वर्ग से इंद्र देवता प्रकट हो गए, लो मैं अमृत पिला रहा हूं तुमको, अमृत पी लो, नहीं पीना, उनके दर्शन करके करूंगा, इतना प्रेम है। अब सोचिए व्यक्ति कितना प्रेम करता हो। वो कहता तू दे गर जहर, वो भी मंजूर है, और गैर अमृत भी दे तो गवारा नहीं। अपने हाथ से तू आके जहर पिला दे, मैं वो पी लूंगा, लेकिन इंद्र भी मुझको स्वर्ग का अमृत दे तो नहीं पीऊंगा। इतना प्रेम भगवान से किया। अब इससे ज्यादा और कोई प्रेम कैसे। आज वो मरने जा रहा है, अंतिम श्वास गिन रहा है, जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं। अब सोचिए इतना बड़ा ये प्रेमी है, और एक भगवान अब तक नहीं आए। बताओ दोनों में कौन बड़ा प्रेमी है, कौन निष्ठुर है? नानक जी, ये तो मरने जा रहा है भगवान के पीछे, और एक भगवान है जो सर पे कानों पे जूं नहीं रहेंगे, अब तक नहीं आए। कठोर कौन है? प्रेम कौन ज्यादा करता है? भक्त ज्यादा कर रहा है, वो कोमल ज्यादा है। भगवान कठोर, वो प्रेम नहीं करते। अभी मैंने कहा 2 मिनट पहले, जीव कितना भी प्रेम कर ले चिंगारी होगी इतनी, और भगवान का प्रेम सूर्य का, इतना भगवान प्रेम करते हैं। जितना ये भक्त तड़प रहा है ना, इससे भी हजारों गुना ज्यादा भगवान के मन में तड़पन है। लेकिन जिस प्रेम की भूख है भगवान को, उस प्रेम को पका रहे हैं विरह की भट्टी में, प्रेम तैयार कर रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं श्री कृष्ण, कब इसका प्रेम पके विरह की भट्टी में, तप तप कर, कब वो मजबूत बने और कब मैं आऊं। तो भक्त इतना रो ही नहीं सकता, भक्त इतना व्याकुल हो ही नहीं सकता जितने व्याकुल भगवान है। बस भगवान पर्दे में है, पता नहीं चलता। भक्त सबके सामने तड़प रहा है, रो रहा है तो पता चल रहा है। अच्छा बताइए, ब्रज में गोपियां सब रो रही हैं, मथुरा में श्री कृष्ण व्याकुल है, लेकिन उस व्याकुलता को छिपाकर वो राजकुमार बने, मथुराधीश बने, हजारों सेवक सेविकाएं, ठाठ बाट, बढ़िया बढ़िया ड्रेस, यहाँ नंगे पाँव, वहाँ तो बढ़िया बढ़िया जूते चप्पल, दास दासियाँ सेवा में, पावड़े बिछते जब श्री कृष्ण राजकुमार जाते हैं, पंखे से दास दासी हवा करती हैं। और ब्रज में तो गैयाँ चराते थे, है ना, तो वहाँ इतने ठाठ हैं। और गोपियाँ, अच्छा वहाँ पर हर रोज उनके सुंदर सुंदर केस कुंडलों वाले, और शैम्पू शैम्पू होके बढ़िया, है ना, और यहाँ पर जटाएं बन गई गोपियों की, गोपियों के केशों की जटाएं बन गई। या खाना पीना सूख रहा है गोपियों का, और श्री कृष्ण खूब आनंद में। अच्छा बताओ, दोनों में स्थिति प्रेम की किसकी ऊंची है, गोपियों की या कृष्ण की? है गोपियों की ऊंची स्थिति है। अभी अभी मैंने कहा था 10 मिनट पहले कि जीव इतना प्रेम कर ही नहीं सकता जितना भगवान करते हैं। आप लीक से क्यों हट जाते हैं? अब देखिए श्री कृष्ण का प्रेम, दुखी कौन ज्यादा है? गोपियां जब दुखी होती हैं तो तुरंत उनका दुख दूर हो जाता। कैसे? तब कथामृतम तब तजीवनम, वो परस्पर भगवान की बातें करते हैं, दुख सुख की। देखो सारी गोपियों को एक ही दुख है, एक ही दुख जब 1000 लोगों को हो तो दुखी नहीं होते हो। जैसे हमारे खेत में ओले पड़ गए, सारी फसल खराब हो गई, दुख होगा। यदि सबके खेतों में ओले पड़ गए, सबकी फसलें खराब, तब तो हा हा ही होता है। बाढ़ आ गई, हमारी सारी फसल डूब गई, खत्म हो गई, तो रोते हैं। अगर पूरे एरिया में बाढ़ आ गई, सबकी फसलें खत्म, फिर बैठ के ताश खेलते हैं फुर्सत से। तो एक दुख यदि हजारों पे एक साथ है तो दुख नहीं होता। तो यहां तो हजारों गोपियों पे विरह का दुख है, तो परस्पर बैठ के बातें चीतें कर लेती हैं, कथा हो जाती है।
लेकिन वहां अकेले किसको सुनाए वो कथा अपने? कोई उनके दिल की घुट घुट के रह रहे हैं, आंसू बाहर टपका नहीं पा रहे हैं। अच्छा देखो, हम बड़े हैं संत, सबके दुख दूर करते हैं। अगर हमारे ऊपर दुख आए हम तो रो भी नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे, देखो खुद रो रहे हैं बाबा जी। हम तो रोना चाहें तो रो भी नहीं सकते। हम तो ये भी नहीं बता सकते हमारे दांत में दर्द हो रहा है। कहेंगे आप अनेकों के दांतों के दर्द ठीक से अपना नहीं कर पा रहे। बताइए, हम तो रो भी नहीं सकते। आप तो हमारे पास आके रो देंगे, हम किसके पास रोएंगे? तो दुख किसका ज्यादा हो गया भारी? तो श्री कृष्ण अकेले, उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं किसी को दिखते? क्योंकि आंसू वहीं बहाए जाते हैं जहां अपना सा कोई हो। लेकिन उनका अपने तो सब ब्रज में है, प्रेमी, वो किसके आगे आंसू बहाएंगे? एक बार उद्धव के आगे आंसू बहाए। उद्धव ने मजाक कर दिया, क्या कह के, आप तो भगवान, आप भी रोते हैं। मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, आपके ऐश्वर्य को जानता हूं गुरु कृपा से। आप साक्षात सच्चिदानंद घन भगवान हैं, आपकी आंखों में आंसू नहीं आ सकते। ये तो आप ऐसे नाटक करके मुझको भ्रम में डाल रहे हैं। बताइए, उनके दुख को दुख ही नहीं मान रहे हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहां सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। लेकिन उद्धव जी नहीं कृष्ण की मान पा रहे हैं। कहते हैं आपका रोना केवल नाटक है, आप तो सच्चिदानंद घन भगवान है, परमात्मा है, और आपको गोपियों का विरह हो ही नहीं सकता, आप तो सब जगह है। उद्धव जी कहते हैं श्री कृष्ण को, आप तो गोपियों के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं आप ही आप गोपियों से दूर कहां? अब बताइए, कृष्ण का रोना उनके लिए नाटक है, अब क्यों रोएंगे किसी के आगे? तो बड़ा दुख वही दुखी वही है जो रो नहीं सकता। रोने से दुख हल्का तो के भारी? हल्का तो हल्का कर रही है दुख को गोपियां रो रो के, और कृष्ण किसके आगे रोए? तो दुखी कौन है? विरह में अधिक व्याकुल कौन है? गोपियों ने किसी को भेजा कृष्ण के पास, श्री कृष्ण ने गोपियों के पास अपने आदमी को भेजा। तो दर्द कहां था ज्यादा? पहल किसने की मिलन की शुरू? अपने दिल की बात किसने पहुंचाई? गोपियों ने तो नहीं पहुंचाई दिल की बात, कृष्ण ने पहुंचाई ना। यदि दो प्रेमियों में न बोलने की शर्त लग जाए, रूठ गए किसी बात पे, दो प्रेमियों में न बोलने की जिद हो गई, तो बोलो हारेगा कौन? पहल कौन करेगा बोलने की? जिसका प्रेम ज्यादा है वो रह नहीं पाएगा, वो पहल करेगा बोलने की। तो यहां पर पहल किसने की? गोपियों ने कि कृष्ण ने? उद्धव को भेजा। और उद्धव को भेजा कब? जब श्री कृष्ण रोते हुए पकड़े गए। एक बार तो यह है कि कोई मेरे आंसू यहां ना देखने वाला ना समझने वाला है, तो छिप करके रोते और ऊपर तीसरी मंजिल अटारी पे बैठ जाते और ब्रज की तरफ जो खिड़की खुली उधर देखकर गोपियों की तरफ भाव करके रो पड़ते थे। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, लेकिन मैं अपना दुख सुना करके हल्का भी नहीं कर सकता। तुमने भी मजाक में मेरे को ले लिया कि भगवान होकर भी रो रही है, तो आपका नाटक है। तो प्रेम किसका अधिक है? अकेलापन किसके पास है? कृष्ण अकेले पड़ गए और गोपियां सहस्त्रों हैं, और गोपियों के पास कृष्ण की कथा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। तो कृष्ण के विरह में संतप्त थोड़ा सा शीतलता मिल जाती है जब कृष्ण चर्चा परस्पर गोपियां करती हैं तो। लेकिन कृष्ण किससे चर्चा करें? ना कोई वहां सुनने वाला और ना वहां कोई सुनाने वाला। तो विरह में संतप्त कौन है? गोपियों से अधिक कृष्ण है। इतना प्रेम के अंत में गोपियों उद्धव को भेजा अपना संदेश देकर के। जीव कभी भी परमात्मा से इतना प्रेम कर ही नहीं सकता जितना परमात्मा करते हैं। दूर कौन गया? कृष्ण गए कि गोपियां? गोपियां तो वही हैं, वो कहां दूर गई? दूर तो कृष्ण चले गए। तो दूरी का दुख किसको होता है? जो दूर गया। तो गोपियों के पास तो
बहुत चीज़ें थी सांत्वना देने के लिए। कौन कौन सी चीज़ें? कृष्ण के मैया बाप थे गोपियों के पास, नंद यशोदा थे। जहाँ जहाँ क्रीड़ाएं की हैं कृष्ण ने, वो सब स्थल, उनकी यादें वहाँ हैं, उनकी गैया वहाँ है। तो वो सब कुछ उनको तसल्ली दे देता है गोपियों को। लेकिन श्री कृष्ण के पास कुछ भी नहीं है जिसे थोड़ा सांत्वना मिले। और प्रेम कितना है? 16,108 विवाह हो गए। और साधारण से विवाह नहीं, वे महालक्ष्मी, पटरानी, रुक्मणी, महासरस्वती, लक्ष्मणा, भगवती गंगा जी, मित्रवृंदा, कालिंदी, जमुना जी, अब ये कोई साधारण नहीं थी। इन रानियां महारानियों के होते भी ब्रज को नहीं भूल पा रहे, रोते हैं विरह में। बताओ, महालक्ष्मी पत्नी के रूप में प्राप्त करके भी जो नहीं भूल पा रहे हैं, कितना प्रेम करते होंगे, है ना? तो जीव कभी भी इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना भगवान करते थे। भगवान ने ये क्यों कहा कि मैं गोपियों के ऋण से कभी, प्रेम के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता? मतलब गोपियों ने मुझको इतना प्रेम किया है कि मैं 100 जन्म लगातार अवतार धारण करके गोपियों से प्रेम करूं, तब भी उनके प्रेम से उऋण नहीं हो सकता, मैं कर्जे में दबा रहूंगा। ये क्यों कहा? इसका मतलब गोपियों का ज़्यादा प्रेम है। इसका उत्तर है, ये बात वही कहता है जो प्रेमी होता है। जिसके पास अधिक प्रेम होता है ना, वही ये बात कहता है। क्योंकि जिसके पास अधिक प्रेम होता है उसको इतना सुख मिलता है प्रेम से। जैसे मैं किसी से प्रेम नहीं करता, वो मुझसे करता, बोलो उसके प्रेम से मुझको सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। मुझको सुख किसके प्रेम से मिलेगा? जिससे मैं प्रेम करता हूं। और कितना सुख वो मुझको देगा, कितना सुख मुझको मिलेगा? जितना मेरे पास प्रेम होगा। यदि प्रेम होगा वो सुख मिलेगा, यदि मेरा उससे प्रेम ही नहीं है तो उसका प्रेम मुझको सुख नहीं दे पाएगा। तो श्री कृष्ण को इतना सुख प्राप्त होता है गोपी ग्वालों के प्रेम से। क्यों होता है इतना सुख? क्योंकि उनके पास इतना अधिक प्रेम है गोपियों के प्रति, ग्वालों के प्रति इतना अधिक प्रेम है। उस प्रेम के कारण से कोई गोपी कृष्ण को देख ले, इतने में श्री कृष्ण कहते हैं कितना सुख मिल गया, ये सखी मेरे लिए सज के आई है। देखो, ग्वाल एक सखा ने कन्हैया के कान में कनेर का पीला पुष्प तोड़ करके कान पे लगा दिया। अब बताओ कौन सी बड़ी बात है? कनेर का पेड़ तो कोई सोने चांदी का तो नहीं, कोई जेवर पहना दिया हीरे मणियों से जड़ा हुआ। कनेर का फूल तोड़ा पीला और कान के ऊपर तुरंत धारण करके कान पे भागे भागे मैया के पास। मैया मैया देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये मधुमंगल ने मुझको लगाया है, बड़ी ऊंचे से तोड़ के लाया। अब ये क्या है? इतना सुख कृष्ण को क्यों मिल रहा है? इतना महिमा क्यों गा रहे हैं? कोई मणियों से जड़ा कोई हीरा मुकुट पहना दिया था क्या? क्योंकि इतना प्रेम ठाकुर जी मधुमंगल से कर रहे हैं। मधुमंगल ने केवल कनेर का फूल तोड़ के कान पे लगा दिया, इतने से श्री कृष्ण को इतना रस, इतना आनंद आया कि मैं कर्ज से मुक्त नहीं हो पाऊंगा सुख के। इतना सुख मिला। क्यों मिला कृष्ण को इतना सुख? मैया से प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि इतना अधिक प्रेम करते हैं। तो जितना हम जिससे अधिक प्रेम करेंगे वो एक बार हमारी तरफ देख के मुस्कुरा भी दे, इतने से ही वो आनंद की प्राप्ति होगी। तो परमात्मा क्यों कहते हैं कि गोपियों के प्रेम से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता? क्योंकि उन्होंने इतना प्रेम किया है। तो 100 की एक बात तीसरी बार फिर कह रहा हूं, कोई भी जीव, चाहे कोई गोपी बन जाए, ग्वाल बन जाए, जो मर्जी बन जाए, वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम कर ही नहीं सकता जितना श्री कृष्ण जीव से प्रेम करते हैं। लेकिन परमात्मा हमेशा गुलामी करते हैं भक्तों की, क्योंकि वो इतने रसिक हैं, इतने बड़े प्रेमी हैं, उनके हृदय में इतना प्रेम है। वो कहते हैं जहां भगत मेरा पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू ना छोड़ूं साथ। क्योंकि वो इतना प्रेम करते हैं। इसलिए मेरी माता और सज्जनों, आप खूब भगवान का भजन पूजा पाठ करते हैं, सबको त्याग करके आ गए हैं, उनके विरह में रो रहे हैं। कभी कृष्ण को निष्ठुर गलती से नहीं कहना, वो निष्ठुर
नहीं, अब बहुत प्रेम करते हैं, वो बहुत आपके लिए व्याकुल हैं। फिर मिल क्यों नहीं रहे हैं? कठोर ऊपर से क्यों बने हैं? ये कठोर नहीं है, बल्कि वो अतिशय व्याकुल है। वो दुखी है कि जिस तरह वाला जैसा प्रेम मुझको चाहिए, इनके भीतर वैसा प्रेम क्यों नहीं आ रहा है। मुझको जिस प्रेम की प्यास, अब इन्होंने प्यास तो जैसे माँ ने बेटे के लिए कहा कि बेटा क्या बनाऊं तुम्हारे लिए, मम्मी ये चीज़ें बना दो। अब वो माँ लगी चीज़ें बनाने बेटे के लिए, सुंदर स्वादिष्ट। और जब बेटे के आगे परसे तो बेटा उसको खा करके तृप्त हुआ, आनंद में हुआ। और यदि बेटे ने कहा माँ अमुक चीज़ें बना दो, मान लो खीर बना दो मेरे लिए, और माँ ने खिचड़ी बना दी। कहा था क्या? खीर, और बना दी खिचड़ी। वो तो खीर की लपट में था, खीर मिलेगी खीर मिलेगी, जब सामने थाली है तो खिचड़ी। मूड ही खराब हो गया, खाते नहीं बना। इसी प्रकार जब आप दीक्षित होते हैं, जब संत की तरफ जाते हैं, तो भगवान को लगता अब खीर बनेगी मेरे लिए, प्रेम की खीर बनेगी। क्यों? ये संत की तरफ जा रहा है। तो भगवान के मन में क्या पैदा कर दिया आप लोगों ने दीक्षा लेकर के? प्रेम की खीर बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या? भगवान को तो भूख लगाई तुम्हारे प्रेम की खीर की, लेकिन दीक्षा लेके तुम भजन में ढंग से नहीं लगते हो, अपराध छोड़ नहीं रहे हो, खिचड़ी बना दी। तो भूख लगवा दी भगवान को खीर की, और परस दी उनके आगे खिचड़ी। तो फिर भगवान क्यों आएंगे खाने के लिए? धत तेरी की। फिर भगवान कहेंगे चलो इनको हम सत्संग देते हैं, खीर तो बनेगी आज ही तो कल से ही, फिर सत्संग देंगे, फिर सत्संग देंगे, फिर तुम खिचड़ी बना के रख देते हो। तो जिस प्रेम की भगवान को भूख लगी है, उस प्रेम की आशा भगवान को आज भी आपसे है। तभी वो बार बार सत्संग दे रहे हैं, बार बार सत्संग दे रहे हैं, भजन करा रहे हैं। और एक हम हैं, हम उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। रोनाल्ड निक्सन सोए हुए हैं, और मंदिर में श्री कृष्ण भी सोए हुए हैं। रात को ठाकुर जी को नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? ठाकुर जी का प्रेम हो गया रोनाल्ड निक्सन से। उनका मन कर रहा है कि मैं उनके पास सोऊं या वो मेरे पास आके सो जाए। रोनाल्ड निक्सन अंग्रेज थे इंग्लैंड के। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय वो जर्मन अधिकृत बेल्जियम पे चढ़ाई की थी। बम बरसी विमान के वो पायलट थे। विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े, इंग्लैंड के थे। खैर वो बात नहीं सुनानी। बाद में वो इंडिया आ जाते हैं और हिंदू धर्म स्वीकार कर लेते हैं, श्री कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, और अपने आप को मानते थे वो बड़ा भाई कृष्ण का। कृष्ण मेरा छोटा भाई है। अपने आप को बलदाऊ जी मानते थे अंग्रेज। तो रोनाल्ड निक्सन के मन में भाव आता कि कृष्ण मेरा छोटा भाई है। मन करता है, छोटे भाई का मतलब पुत्र के समान होता है, बड़ा भाई पिता के समान होता है। छोटे बड़े भाई का छोटे भाई से प्रेम पुत्रवत वात्सल्य भाव होता है। तो उनके मन में वात्सल्य भाव आ गया था। उनका मन करता था कि मैं इनको गोद लूँ, इनके साथ सोऊं। लेकिन मंदिर की कुछ मर्यादाएं होती हैं, तो मन की मन में रख दिया। जब भगत के मन में है इतना, तो उससे कई गुना ज़्यादा ठाकुर जी के मन में। तो ठाकुर जी ने सोचा कि मन में उसके भी है, और उससे ज़्यादा मेरे मन में। भगवान तो कई गुना करती हैं भगत से प्रेम। तो वो तो फिर भी कंट्रोल कर लिया उसने अपने ऊपर, लेकिन भगवान कंट्रोल नहीं कर पाए। सोचिए भगवान भगत से कितना अधिक प्रेम करते हैं। भगत इतना प्रेम कर ही नहीं सकता भगवान से जितना भगवान करते हैं। तो भगत तो कंट्रोल कर गया। मैंने मंदिर में जब रात को सुलाया, ठाकुर जी को सुला दिया, रजाई उड़ा दी, और उसके बाद अपने कमरे में सोने के मन तो किया था इनको गोद ले लूं, इनके पास ही सो जाऊं, मन तो किया था। लेकिन मंदिर की मर्यादा है, वो अपने ऊपर वो कंट्रोल कर लिया। अब भगत तभी तक कंट्रोल कर पाता है जब तक उसके कंट्रोल में प्रेम रहता है। जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, भगत कंट्रोल नहीं कर नहीं पाता, फिर वो आलिंगन करेगा ठाकुर जी का। लेकिन उसके अंदर इतना प्रेम नहीं था, तभी कंट्रोल कर लिया। लेकिन ठाकुर जी के मन में इतना प्रेम, ठाकुर जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। या तो वो मेरे पास आके सो जाए या मैं उनके पास। ठाकुर जी को नींद नहीं आई। फिर एक खेल किया भगवती योग माया ने।
योग माया का मतलब भगवान की इच्छा शक्ति। योग माया हर समय भगवान की इच्छा पूर्ण करने में लगी रहती है। योग माया ने सोचा कि मेरे ठाकुर जी प्रेम में विवल हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, ये रोनाल्ड निक्सन के साथ सोना चाह रहे, लिपट करके अपने बड़े भाई से, इतना इनका प्रेम, चलो मैं रास्ता बना देती हूँ। उसी समय क्या किया, जोर से तूफान आया और पीछे की खिड़की खुल गई मंदिर की, ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी और ठाकुर जी के ऊपर से रजाई थोड़ा सा हट गई और ठाकुर जी को ठंड लगने लगी। अब ठाकुर जी को बहाना मिल गया कि मैं जगाता हूँ रोनाल्ड निक्सन को, बड़े भैया को, कि मुझको ठंड लग रही है, आके उड़ा दें। फिर जब आएंगे उड़ाने के लिए तो शायद मैं भी कह दूंगा तू यहीं सो जा ठंड लग रही है, तो बहाना। तो अब ठाकुर जी लगे कांपने। उसी समय ठाकुर जी बोल पड़े, दादा ठंड लग रही है, और इतनी जोर से बोले कमरे तक आवाज गई रोनाल्ड निक्सन के। एकदम आंख खुली, मुझको दादा किसने कहा, कितनी मीठी, किसकी आवाज, किसने जगाया। फिर सोचा हो सकता सपना आया होगा, फिर आंख बंद करके सोने का प्रयास किया, लेकिन भगवती योग माया सोने नहीं दे रही है, क्योंकि योग माया भी ऐसा योग बना रही है, भक्त और भगवान का मिलन कराना है, तो उनको नींद नहीं आ रही है। और ठाकुर जी को देरी सता रही है कि मेरी आवाज़ नहीं सुनी, चलो दोबारा बोलता हूँ। फिर ठाकुर जी दोबारा बोले कि मुझको नींद नहीं आ रही है, ठंड लग रही है, रजाई हट गई है, आकर मुझको रजाई उड़ा दो। दादा, दादा का मतलब बलराम जी, श्री कृष्ण दादा कहते हैं बलराम जी को, दादा मुझको ठंड लग रही। अब देखा ये तो मंदिर की तरफ से आवाज़ आई, फिर उठे, मंदिर खोला, देखा पीछे की खिड़की खुली पड़ी है और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है और ठाकुर जी के ऊपर से कपड़ा भी हट गया। ये तो ठाकुर जी की आवाज। फिर क्या किया, रजाई को चारों तरफ से दबा करके ठीक से उड़ा दिया ठीक से उड़ा दिया। और ठाकुर जी तो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी अच्छा लगा, चलो बड़ा भाई मुझको उड़ा रहा है, प्यार तो कर रहा है ना। उड़ाया, चारों तरफ से बिल्कुल भी हवा न लगे, खिड़की बंद कर दी। और फिर रोनाल्ड निक्सन ने एक बात कही ठाकुर जी से, क्या, कि कन्हैया तुमको भी ठंड लगती है, तू तो भगवान है, तुम तो भगवान हो, तुमको भी ठंड लगती। इतना सुनते ठाकुर जी रो पड़े। कहने के लिए मूर्ति थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू टपकने लगे कि मुझको भगवान क्यों कह दिया, मैं तो छोटा भाई हूं, तुम्हारे लाड़ का भूखा हूं, तुम्हारे लाड़ का प्यासा हूं, तुमने तो मुझको भगवान कह के बस मंदिर के लायक ही बना दिया, तुमने तो मंदिर की मूर्ति बना दिया मुझको। रोने लगे ठाकुर जी, कह नहीं पाए। क्यों रोने लगे, जैसे कि भोजन का निमंत्रण दिया, ब्राह्मण को आइए हमारे घर में भोजन है, और जब ब्राह्मण आए तो पूछा किस लिए आए हो। तो ऐसा भगवान को लगा कि पहले मेरे भीतर प्रेम की प्यास जगा दी, प्रेम की भूख जगा दी, और अब मुझको भगवान बना दिया। पहले छोटा भाई बना के लाड़ प्यार करता, अब मुझको भगवान बना दिया उन्होंने। तो भगवान सह नहीं पाए उनके शब्दों को, रो पड़े। और रोनाल्ड निक्सन ने अपना लेकर पटका ठाकुर जी के आंसू पोंछे, और जो गीला हो गया पटका उसको काट कर कैंची से उस आंसुओं के कपड़े को कई तह करके चांदी के ताबीज में जुड़वा करके जीवन भर अपने गले में पहन के रखा। ये मेरे प्रभु के प्रेम के आंसू इनमें हैं। तो कोई भी जीव भगवान से इतना प्रेम कर ही नहीं सकता जितना परमात्मा करता है। विश्वास कीजिए, आप जितना प्रेम भी, जितने भी प्रतिशत आपका प्रेम है भगवान से, भगवान का उससे कई गुना ज़्यादा। यदि आप कहते हैं भगवान फिर आते क्यों नहीं दर्शन देने के लिए, बस इसलिए नहीं आते, वो आते हैं प्रेम प्राप्त करने के लिए। हमारे पास उस कैटेगरी का प्रेम नहीं है जिस प्रेम की उनको भूख लगती है, जिस प्रेम को प्राप्त करके वो तृप्त होते हैं, वो प्रेम अभी हमारे पास नहीं। लेकिन उनको विश्वास है
मुझको जिस प्रेम की भूख लगती है, ये मुझको प्रेम का प्याला एक दिन पिलाएगा। इसके अंदर संस्कार है, बस जल्दी पिलाए, इसलिए मैं संयोग मनाता हूँ। सत्संग इसको बार बार मिलता रहे सत्संग, जिससे कि धीरे धीरे अपना मन संसार से हटा करके मुझ में लगा दे, मेरा प्रीतम बने। और जब एक बार प्रेम की लीला प्रारंभ हो गई, फिर देखो क्या क्या खेल होते हैं।